आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के संसार को आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के संसार को आपने छू कर हृदय के तार को आपने छू नैनों में चमक उठे स्नेह भरे नजारे, सुखों से भर दिया। मधुर मिलन ने तुम्हारे नैनों में चमक उठे स्नेह भरे नजारे, सुखों से भर दिया। मधुर मिलन में तुम्हारे, वाह क्या बात है प्रभु अपने साथ है। वाह क्या बात है प्रभु अपने साथ है। साथ हमको ले चले बाबा अंबर के उस पार। आपने छू कर हृदय के तार को आपने छू कर। ओम शांति। 30 तारीख की मुरली है। 10 जनवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने आज हम बच्चों को मनन शक्ति का महत्व बताते हुए उसकी विधि भी सिखाई है और उसको कैसे बढ़ाएं अपने जीवन में, वो सारी युक्तियां भी बताई। क्योंकि बाबा है रत्नागर और बाबा अपने बच्चों को रत्नों की झोलियां भर भर के दे रहे और सभी को एक समान दे रहे हैं। लेकिन आज बाबा ने ये देखा कि बच्चों ने कितने रतन जमा किए।
जमा करना अर्थात धारण करना, और धारण करने की विधि क्या है? मनन करना। तो आज बाबा ने अपने बच्चों को देखा कि कोई ने तो ज्ञान रत्नों का चिंतन करके, मनन करके बहुत जमा किए हैं, खूब बढ़ाया है उनको, और कोई है जिन्होंने बढ़ाया नहीं है, बुद्धि में तो रखा है लेकिन उसको कार्य में नहीं लगाया, इसलिए बढ़ाया नहीं। तो बाबा ने कहा जितना जितना इन ज्ञान रत्नों को सारा दिन में कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे, उनका लाभ अनुभव होगा। जैसे किसी के पास कोई शस्त्र तो है लेकिन शस्त्र कभी चलाया ही नहीं है तो यूजलेस हो जाएगा ना, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। बॉम्ब तो पावरफुल है लेकिन जहां गिरना चाहिए वहां नहीं गिरा और दूसरी जगह गिर गया तो वेस्ट ही होगा ना, कार्य में नहीं लगा ना। इसी प्रकार बाबा ने कहा भोजन तो खाते हैं जैसे स्थूल रूप से, लेकिन वो भोजन अगर हजम नहीं हुआ तो इसीलिए बाबा ने आज कहा, बाबा जो बच्चों को ज्ञान रत्न दे रहे हैं उन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में तो धारण करना ही है, लेकिन सारा दिन उनको यूज करो। यूज करेंगे तो फिर खुशी की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, शक्ति की अनुभूति होगी। अगर यूज नहीं करते हैं, बुद्धि में तो है लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाती है या माया का वार हो जाता है तो उस समय होते हुए भी फिर क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज बार बार कहा कि इन ज्ञान रत्नों को बढ़ाने का एक ही साधन है विशेष, मनन शक्ति को यूज करो। तो मनन शक्ति को भी कैसे यूज करना है वो भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि मनन करना अर्थात सागर के तले में चले जाना। मनन करना अर्थात ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जाना, सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन बाबा ने कहा हर पॉइंट का राज क्या है उस गुह्यता में जाओ। और बाबा ने कहा किस पॉइंट को किस समय किस कार्य में लाना है ये सोचो। और चौथी बात बाबा ने बताई कि स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति किस प्रकार सेवा के कार्य में लगानी है ये पॉइंट। तो ये 4 विधि बताई बाबा ने आज, जिससे हम ज्ञान रत्नों को बढ़ा सकते हैं। और यूज करना माना ही वैल्यू बढ़ाना। अगर यूज नहीं करते हैं तो ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं है। तो बाबा ने कहा मनन करना अर्थात क्या, जैसे एक पॉइंट उदाहरण रूप से मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, तो बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं 5 मिनट में तो चक्कर पूरा हो जाता है। सतयुग आया, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, संगम युग, पूरा हो गया। लेकिन नहीं, एक एक युग में जाते हुए उसके संस्कार अपने अंदर इमर्ज करते हुए उसका अनुभूति करना।
सिर्फ रिपीट करना नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति में खो जाना। कोई भी पॉइंट में पहले नशा चाहिए, सोमान में लाए, नशे में लाए, फिर उसका मनन चिंतन करें। तो आज बाबा ने हम बच्चों को मनन चिंतन करने की विधि भी सिखाई है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मुरली का हेडिंग है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। मनन करने की विधि और मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। क्या सोमान दे दिया? हम कौन है? अमूल्य रत्न है। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं। क्या देखते हैं बाबा? हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक, जब से बाबा के बने तब से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। जितना स्व प्रति अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कोई ने बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। पैसा तो है, लेकिन उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ही वो बढ़ेगा ना। अपने पास रख छोड़ेंगे ऐसे ही तो बढ़ेगा कैसे? कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते हैं। इसीलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया है, लेकिन कार्य में लगाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए। कार्य में लगाने से जो उसका सुख, खुशी, शांति, शक्ति और निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति
चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हाँ हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी आज बाबा बहुत सारों की, तो परंतु उसको यूज नहीं किया, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा तो रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसीलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, अनुभूति नहीं होती, समय पर हम उसको यूज नहीं कर पाते तो अनुभूति नहीं होती। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है, ज्ञान रतन भी है, और क्या बताया, ज्ञान रोशनी भी है और ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति की अनुभूति होती है। जैसे शस्त्र को समय पर यूज नहीं करते तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, समय पर फिर चलेगा नहीं। अर्थात उनकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया ना। लाभ लेना अर्थात वैल्यू बढ़ाना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी होना, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो अपना, ये अपनापन अर्थात अधिकार महसूस होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हर पॉइंट को अंदर चिंतन करेंगे तो उसका नशा चढ़ेगा। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्ति की अनुभूति करो तो नशा चढ़ेगा। सुनने के समय तो नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता है? इसका कारण सदा मनन शक्ति से
अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन दूसरी बात, हर एक पॉइंट का राज क्या है, हर एक पॉइंट का राज क्या है। और तीसरी बात, हर पॉइंट को किस समय, किस कार्य से, किस विधि से कार्य में लगाना है। हर पॉइंट को किस समय, किस विधि से कार्य में लगाना है। और चौथी बात है, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। मनन करने की विधि बता दी। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, अनुभूति में खो जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ और माया जीत बने। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना है। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। समय पर पॉइंट को कार्य में लगाने की विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए। साधन तो घर में हो, लेकिन उसको यूज करना ना आता हो तो बेकार ही पड़ा रहेगा। अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर गिरता जो व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ज्ञान रतन तो बाबा ने दिए हैं, लेकिन उनको यूज करने की भी विधि चाहिए। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसीलिए धोखा खा लेते हो। अभ्यास नहीं है, लेकिन समय पड़ा उस समय यूज करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन समय निकल जाता है तो धोखा खा लेते हैं।
ये अलबेलापन आ जाता। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान भले बुद्धि में हो, लेकिन बहुत काल का और सदा का अभ्यास होगा तो समय पड़ने पर तुरंत काम में लगा सकेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। परिस्थिति आई और उस समय सोच रहे हैं, तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण अलर्ट नहीं रहे ना, उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे, परिस्थिति को आने दो, जब आएगी ज्ञान तो बुद्धि में है ही, हम विजयी बन जाएंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसीलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई, उस विधि से अभ्यास करो। हर रोज की मुरली से बाबा कहते कोई ना कोई एक पॉइंट को बुद्धि में धारण करो। और जो बाबा ने 4 बातें सुनाई ना, कि कैसे सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन करके ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जाना। दूसरा, हर एक पॉइंट का राज क्या है वो समझना। तीसरा, पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है ये समझना। और चौथा, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं की सेवा में किस विधि से लगाए। तो ये 4 बातें हर पॉइंट के साथ लगाकर उसका मनन चिंतन करना है। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कार्य करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चिंतन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में रहते कार्य करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो, तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच रहे हैं। वो थोड़ा समय होता है जो ऐसा कर्म होता है जिसे बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चली जाती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना है, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात
नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, हर अभ्यास, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान के पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, ये चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसीलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं है, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया था, लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी संकल्प में बुद्धि को बिजी रखना है। इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती है और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं किया है, व्यर्थ नहीं चला है, किसी को दुख नहीं दिया है। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसीलिए कर्म करते भी यह मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वो बना सकते हैं। एक मनन शक्ति, दूसरी मगन स्थिति की शक्ति, है ना। दो बातें बताई। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति चाहे, बीज रूप की स्थिति की अनुभूति, चाहे फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, वायदे का पक्का है बाबा, सुनाया ना। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, दूसरा अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है, और तीसरा एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द संपूर्ण विजय बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन, योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। आज का सोमान है, मैं मास्टर शांति देवा हूं। मैं मास्टर शांति देवा हूं। अब चारों ओर सेवा केंद्र व प्रवृत्ति के स्थान को शांति कुंड बनाओ। इसके लिए योग का किला मजबूत करो। किले को मजबूत करने का साधन है प्योरिटी। जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं, वहां के वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। उसकी महानता को जानकर